अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। आज का टॉपिक थोड़ा आम रूटीन से हटके है। हम सियासत पे बात करते हैं, अदलिया के जो इश्यूज़ हैं, इसके अलावा आजकल अडयाला, इमरान खान और सिक्योरिटी के मामलात, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, ये सारे अहम इश्यूज़ हैं, हम इन पे बात करते हैं। ये ऐसा इशू है, ये आम आदमी का है, पाकिस्तान के बल्कि हर आदमी का है, आम और ख़ास सबका। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का, आज की दुनिया का अगर ये सबसे अहम टॉपिक है तो मैं समझता हूं कि ये कहना बेजा नहीं होगा। साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें व्यूअर्स साइबर सिक्योरिटी को लिंक किया जाता है, मिला दिया जाता है। अगर जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कोई रियासत, कोई हुकूमत या कोई इदारा बात करे तो उसको सेंसरशिप के साथ जोड़ दिया जाता है। हालांकि दोनों आपस में बिल्कुल मुतजाद हैं, कोई ताल्लुक नहीं है इनका आपस में, लेकिन साइबर सिक्योरिटी इक़दामात को ये कह के कि ये सेंसरशिप की तरफ कोई कदम है, तो उस रियासत को साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के लिए एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि एक राय आमा चूंकि उसके मुखालफ होती है। अब साइबर सिक्योरिटी का जो एक हर मुल्क का, दुनिया में 190 से ज़्यादा जो ममालिक हैं और जिनका साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने कुछ काम किया, उनकी एक दर्जा बंदी होती है। पाकिस्तान के लिए इस हवाले से बहुत अहम खबर है, जो आपको जानना, हमें जानना और उसका तजिया करना वो बड़ा अहम है। ये जो खबर बहुत ज़बरदस्त हमारे इसलिए, आपके लिए, इसमें बल्कि एक इत्मीनान की बात भी होनी चाहिए। उसको हम जिक्र करते हैं कि ये क्या है, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि 2019 में एक रिपोर्ट है, बीबीसी में भी आई और सारी, कि पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया के जो टॉप 10 बदतरीन ममालिक हैं उनमें शामिल किया गया, कि जहां ना तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क में कोई कानून है, वो जो दर्जाबंदी थी वो इस बुनियाद पे थी, कवानीन ही नहीं है। अच्छा, कवानीन अगर हैं भी तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और उसका इदराक आम आदमी, जो इनफरादी जो यूजर्स हैं, जो डाटा सिक्योरिटी है, जो डिवाइसेस के हवाले से या मुख्तलिफ ऐप्स के इस्तेमाल के हवाले से है, वो बहुत ही बदतरीन। देखिए, टॉप 10 बदतरीन ममालिक दुनिया के अभी 2024 में, आज हम जब ये बात कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी, जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये जारी हुआ है और पाकिस्तान इसमें, उसने जो अपनी दर्जाबंदी है वो इतनी ज्यादा इंप्रूव की है कि आप हैरान रह जाएंगे। 79 नंबर पे था पिछले साल पाकिस्तान, और 2 साल पहले की ये रिपोर्ट, हर 2 साल बाद ये होता है, और अब हम कहां पे पहुंच गए हैं, हम टॉप 50 में आ गए हैं। तो ये बहुत ही अहम और रोल मॉडल कैटेगरी जो है पाकिस्तान को, उसमें रखा गया है। 46 नंबर इस वक्त है आज की इस रिपोर्ट में। तो ये पूरी दुनिया इसमें हैरान है। तो क्रेडिट किसका जाता है? हुकूमत का, इदारों का, कि हमने पहली दफ़ा इसको इतना सीरियस लिया है। ये हमारे घरों में ये दुश्मन जो साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच करके है वो घुसा हुआ है, ये इन डिवाइसेस के जरिए, इन ऐप्स के जरिए हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल, उनको टारगेट, कोई प्राइवेसी ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो माली हवाले से इसमें टारगेट किया जाता है, आपकी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, आपकी जो बाकी इंफॉर्मेशन है, आपका जो डाटा है, उस तक एक्सेस करके उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है अपने मजमूम मकासद के लिए। तो ये इंतहाई अहम है, और इसमें 5 दर्जों में तकसीम किया गया मुख्तलिफ ममालिक को इस रिपोर्ट में। हम इसमें, चले पाकिस्तान की तो आज हम बात कर लेते हैं, और ये बहुत अहम है, इसको हमें अभी इंप्रूव करना है। देखें, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जिक्र होना शुरू हुआ कि जी फायरवॉल की तनसीब हो रही है, फिर डीप पैकेट जो इन्वेस्टिगेशन है, इंस्पेक्शन है, DPI, उसकी बात हो रही है कि आपका जो डाटा है, व्हाट्सएप है, दीगर ऐप्स हैं, कौन कहां से क्या भेज रहा है, रियासत को तो पता हो। क्योंकि जब इसकी बुनियाद पे जुर्म होते हैं, तो फिर जब आपने उस जुर्म की तह तक पहुंचना है, उस जुर्म को करने वाले तक पहुंचना है, तो फिर आपके पास, रियासत के पास ये रसाई, कानून नाफज करने वाले इदारों के पास, जो मुतलका अदारे हैं, उनके पास ये रसाई, ये टेक्नोलॉजी, ये स्किल्स होंगी तो उस मुजरम तक पहुंचा जाएगा। वो कैसे पहुंचा जाएगा? वो टेक्नोलॉजी की मदद से पहुंचा जाएगा। तो वो यही प्रोसेस है जिस पे पाकिस्तान में ये बहुत एक अहम था, हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अब किया गया है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि अभी हमारी इंप्रूवमेंट दुनिया मान रही है, और ये बहुत ही गैर मामूली चीज है। इसको सेंसरशिप और इसको साइबर सिक्योरिटी को बिल्कुल अलग करके देखने की चीज है। सेंसरशिप तो साइबर सिक्योरिटी के अलावा भी है, पूरी दुनिया में रही है, बहुत सारे ममालिक में है, मीडिया की है, आप आम जो आदमी है वो कोई बात नहीं कर, पूरी दुनिया में इसमें। अच्छा, उसकी भी अपनी गुड एंड बैड हैं
कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो एक अलग डिबेट है। ये इसमें आप देखें कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसकी जानिब से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए अपनी एक खुसूसी एजेंसी के जरिए ये रिपोर्ट है, इसमें ये इंकशाफ किया गया कि इसमें सऊदी अरब टॉप पे है। अच्छा, हम आम फहम में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी सऊदी अरब तो जनाब वहां तो कोई आज़ादी ही नहीं है, लेकिन ये तस्वीर का दूसरा रुख है। इसको एक मस्बत और बेहतर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से करार दिया जा रहा है, वहां वो टॉप पे है। क्यों? क्योंकि उसने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के जो आला तरीन जो जुमरा है, रोल मॉडल, उसमें सरकर्दा मॉडल का उसको उसकी हैसियत है। और ये 190 से ज्यादा मुल्कों में जो साइबर सिक्योरिटी के अक़वाम मुत्तहिदा का अज़म है, ये उसके हवाले से है। इसकी इसके मुख्तलिफ अशारिये हैं कि इसके पॉइंट्स हैं, दर्जाबंदी ऐसे नहीं हो जाती, मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। उसमें क्या इकदाम हैं? मैंने जैसे पहले बात की, कानूनी इकदाम हैं कि आप साइबर का जो क्राइम है वो उसके हवाले से कानून साजी, और पाकिस्तान में अब ये कानून साजी हो चुकी है, उसको मजीद बेहतर किया जा रहा है और ये अमल जारी है और ये जारी रहना चाहिए। FIA साइबर क्राइम विंग आपके सामने है, इसके अलावा पुलिस के भी साइबर क्राइम यूनिट्स बन चुके हैं और अदारे भी इसमें अपना काम कर रहे हैं। FBR, हर अदारा जाती बुनियाद पे साइबर सिक्योरिटी को अपनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जो उसमें दर्जा बंदियां हैं, हमारी जो अफवाज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने भी बड़ी इंप्लीमेंटेशन की है इसमें कि आपके जो अफसरान हैं, जवान हैं, वो ये स्टेप्स नहीं ले सकते, इस तरह कोई मैसेजेस आए या सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस और चीजें, तो इसलिए क्योंकि दुश्मन की तो नजर होती है इन चीजों पे, यहीं से ही वो आपके अंदर घुसता है। तो जैसे आपके पास अक्सर ये भी थ्रेट्स, अब तो PTA भी इसमें बहुत इसका एक रोल है, बल्कि कलीदी रोल है। आपको ये मैसेजेस आते हैं, उनको सीरियस लिया करें। जब आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि भाई इस तरह के लिंक्स आपके पास आते हैं, उनको क्लिक ना करें, फॉरवर्ड ना करें, जिसका आपको सोर्स ना पता हो क्या ये क्या है, उसके अंदर क्या चीज है, बिल्कुल, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं आपकी डिवाइस। उन जो आपको लिंक्स भेजे जाते हैं उनके अंदर ऐसे मालवेयर, ऐसी जो टेक्नोलॉजी, ऐसे वायरस होते हैं, आपका फोन, आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसका कंट्रोल किसी और के पास हो जाता है। आज ही हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनकी तरफ से मैसेज हमें कन्वे हुआ कि भाई उनके व्हाट्सएप को हैक कर लिया गया है, और अब अगर उससे आपको कोई ऐसा वैसा मैसेज आए तो आपने उसको यही समझना कि ये वो नहीं है। और फिर उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ये बताना शुरू कर दिया कि स्क्रीनशॉट भी शेयर किए कि जनाब हमारे जो दोस्त हैं उनकी तरफ से वो जो होता है काम आजकल के पैसे मांगना, कोई और हेल्प लेना, तो ये एक जस्ट उसकी शक्ल है ये साइबर सिक्योरिटी ब्रीच की। तो ये इससे अभी हमें बचना भी है, और ये सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी और मेरी, हम सबकी है। रियासत ने कवानीन बनाने हैं, इंप्लीमेंटेशन करनी है, हमें उनको सपोर्ट करना है, उन पे अमल करना है। तो ये कानूनी इकदाम हो गए, रेगुलेटरी इकदाम। अच्छा, फिर इसमें जो जो कौमी हिकमत अमली है, नेशनल जो इश्यूज हैं, कौमी सलामती से मुतल्लिक मामलात हैं, उसमें फिर सजा और जजा का अमल भी है। जाहिर सी बात है, जब आपको बता दिया गया कि भाई अपनी आप जाने अनजाने में कोई ऐसा कदम ना कर ले कि रियासत को आप नुकसान पहुंचा दें, तो इस हवाले से भी है। मुख्तलिफ जो अदारा जाती जो माहदे हैं वो इसमें हैं, निजी शोबों के साथ शराकतदारी है, इसमें ये ताउन के इकदाम हैं, ये भी इसी रजीम में है। ये साइबर सिक्योरिटी के इकदाम के हवाले से तकनीकी इकदाम हैं, वो तो आप अपने ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसी चीजें वो आप उठाएं, जैसे फायरवॉल लगा ली या कोई और चीज है, कि आपको पता हो कि ये हो क्या रहा, किसी को पकड़ना तो है ना, कि जो इसमें मुजरम है, ये मुजरम भी उतने ही मुजरम सकते हैं जो किसी का कत्ल कर दें। ये उससे कम का जुर्म नहीं है दुनिया में। हरासमेंट करना, ये तो बहुत ही आम सी बात है। तो डाटा सिक्योरिटी इस वक्त दुनिया में सबसे अहम है। तो बहरहाल इसमें सऊदी अरब पहले नंबर पे है। तो हमें सऊदी अरब, UAE, चाइना, रशिया, इन जैसे ममालिक, इनके ऊपर इसलिए भी जाना है क्योंकि दुनिया ये कह रही है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बता रही है, उनको ये पहले नंबर पर रख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां जो इकदाम उठाए गए हैं, तो पाकिस्तान को भी अब उधर ही जाना है। तो हमारे भी बहुत खुशाइंद है कि हम उस सिमत अपना जो सफर है वो शुरू कर चुके हैं। ये बहुत खुशाइंद है इस साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, इस इंडेक्स में जो पाकिस्तान का आगे आना, जो हमारे हुकूमती इकदाम अब उठाए जा रहे हैं, उसमें अब सबको ताउन करना है। और जो मनफी प्रोपेगेंडा है, मनफी प्रोपेगेंडा कौन करता है? साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो इकदाम हैं उन पर वो लोग करते हैं जो चाहते हैं कि ये मुल्क, ये रियासत, यहाँ के अवाम साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कमजोर तरीन पोजीशन पर रहें, ताकि वो इन कमजोरियों को इस्तेमाल करके उस मुल्क के खिलाफ जो उनके अज़ाइम हैं उसको वो आगे लेके जाएं। हमारे दुश्मन भी हैं, और इसमें जो आम जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अनासर हैं, जुराइम पेशा, वो भी हैं। तो रियासत के दुश्मन भी इसमें शामिल हैं, और आम आदमी का जो जुर्म की राह इख्तियार की हुई है जिसने साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत आसान है, आप अफ्रीका में बैठते हैं, किसी कहीं और बैठ के आप पाकिस्तान में ये काम कर लेते हैं, जुर्म कर लेते हैं। तो जनाब, ये एक बहुत बड़ी खबर है
जो पाकिस्तान में ये इंप्रूवमेंट आई है, तो मैंने कहा कि इस साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आज हम ये वीलॉग करें और बात करें। आपने, हमने, सब ने बचना है और हुकूमत जो भी इकदाम उठाती है उसको सपोर्ट करना है। हाँ, अगर उसमें कोई सेंसरशिप का एलिमेंट आ जाता है तो आपका मेरा सबका राइट है उस पर बात करें, लेकिन सेंसरशिप को और साइबर सिक्योरिटी इकदाम को हमें अलग करके देखना है, हमें उनको एक नजर से नहीं देखना। वरना अगर सेंसरशिप की हम इतना प्रोपेगेंडा, इतना शोर शराबा करें, हुकूमत घबरा जाए और साइबर सिक्योरिटी के जो नागुज़ीर इकदाम हैं उनसे पीछे हट जाए, कॉम्प्रोमाइज कर जाए, नुकसान किसका है? आपका है, हमारा है, हमारे बच्चों का है, नई नस्ल का है, रियासत का है। तो हमें इससे अपने आप को महफूज रखना है और इसमें ताबून करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।